गोले पड़ रहे हैं भैया। ओ भाई साहब, चलो अब भी खाई खाई करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये उठ चुका है और मैं इसको खिलाती हूँ खाना, खुद भी खा रही हूँ। और तो गाइज ये रेहड़ी वाला जैसे आता रहता है यहाँ पे, इसकी क्वालिटी तो सही होती है चीज़ों की ना। तो मैं देख रही थी कि इस पे कुछ टॉयज वगैरह। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10:15 और मैं और बेबी सुबह उठ चुके थे। सुबह उठने के बाद मैंने उसकी मालिश करी, मालिश के बाद मैं नहा ली, उसके बाद मैंने बेबी को भी नहला दिया, फिर हमने पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया अपना, और फिर उसके बाद क्या किया था, उसके बाद मैंने बालों में तेल लगाया। आज बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी तो कल मैं हेड वॉश करूँगी, तो इसलिए मैंने आज तेल लगा लिया। तो अभी मैं कर रही हूँ घर के काम। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए, ये जो मैं कुशन कवर चढ़ा रही हूँ, बेडशीट जो है वो चेंज कर दी, सोफे के कवर चढ़ा दिए, अभी ये कुशन कवर चढ़ा रही हूँ। और ये देखिए मेरा बेबी को तब तक मैं झूला झुला रही हूँ। ये जब तक झूला झूलता रहेगा तो मैं फटाफट काम करती रहूँगी। हेलो बेबी, हरे कृष्णा बोलो सबको। हरे कृष्णा गाइस। देखो तो गाइज मैं ये फटाफट से अपने घर के काम कर लेती हूँ। सोफे के कवर सेट करने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, बस। और क्या है, बस यही है। चलो फिर बाद में बात करते हैं। बैठो, इतने आप यहाँ बैठो, ठीक है। मैं ये करके आती हूँ, पीछे ये सोफे पे लगाया हूँ। तो गाइज जो है मैं यहाँ पे सोफे के कवर और कुशन्स जो है वो एडजस्ट कर रही हूँ। तब तक ये लड़का यहाँ पे खेली खेली कर रहा है। फटाफट से ये लगा दिया। हाँ जी, क्या कर ले हो? देखो झूले से उतर गया गाइज, और इसको यहाँ बैठना था, और इसको नींद आ रही है। इसको ये है मम्मा जल्दी से काम खत्म करे और मेरे को सुलाए। तो मैं अभी सुलाती हूँ अपने बच्चे को। काम तो हो गया सारा, बट एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2020 में मेरे को स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हुई थी। वो कैसे हुई थी? 2017 में मेरा होली के आसपास ही एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से। भाई स्कूटी चला रहा था और मैं पीछे बैठी थी, बट समहाउ स्कूटी स्लिप हो गई थी और हम दोनों ही गिरे थे। बट चोट मेरे को बहुत ज़्यादा आई, और मेरा पैर का जो मांस था राइट फुट का वो फट गया, और हाथ वाथ पे भी चोट आई, और पैर पे तो काफ़ी चोट आई थी। तो 3-4 महीने का बेड रेस्ट था। उस टाइम पे मेरे MBA के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, वो स्किप करने पड़े, जो भी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो। फिर उसके बाद मेरा मतलब जो भी था स्लिप डिस्क का इलाज चला, और बहुत ही टफ फेज़ था वो मेरे लिए, क्योंकि इतना पेन फिज़िकली मैं बता नहीं सकती हूँ। आई कांट बियर इट दैट पेन, मतलब इतना ज़्यादा पेन होता था, मतलब मेरी चीखें निकल जाती थी जब वो प्रोसेस होता था उसका। बट चलो जैसे तैसे उससे निकले, स्लिप डिस्क ठीक हुई। और मेरी ना बोन्स जो थी वो बहुत ही वीक थी, इसलिए जो डिस्क थी वो इम्बैलेंस हो जाया करती थी बार बार जब भी उसको ठीक करते थे। तो फिर मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स लेना शुरू किया ज़्यादा। फिर मैंने नट्स जो भी ये होते हैं, काजू बादाम ज़्यादा, अखरोट, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा करे, तो इससे फिर मेरी बोन्स थोड़ी स्ट्रांग हुई। फिर जाके डिस्क ठीक हुई, लेकिन मसल पेन रहता था। मसल पेन मेरा पूरा 1-2 साल तक अच्छे से चला है। और पॉस्चर में मैं कैसे ही बैठ जाती थी, इतना पेन भाई बता नहीं सकती। तो ये हुआ। मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि वो पेन मेरे वापस से शुरू हो गया। अभी मैंने कल परसों 2-4 दिन जो है बैठ के पोछा लगाया सारे घर में, तो वो वापस से पेन शुरू हो गया। अब मैंने वापस एक्सरसाइज करी है, उसका एक ही इलाज है, पॉस्चर, डाइट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो मेन है। आपको जो भी कोई भी अगर स्लिप डिस्क है जिसी को, तो एक्सरसाइज, पॉस्चर वो है, वो सही रखना ज़रूरी है। तो बस आप लोगों को यही बताना था कि थक गई मैं काफ़ी, और ये वापस से पेन शुरू हो रहा है। बट चलो एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा ये भी।
तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, अभी प्रहलाद को सुला दिया है, वो सो रहा है आराम से, इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी बोल रही हूँ ताकि आवाज़ ना चली जाए। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट के बाद अपनी चैंटिंग, और फिर पढ़ूँगी भगवद गीता। और अब मैं वापस से ना रूटीन पे ही आ रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ शादी से पहले 2020 में एक्चुअली मेरे को ये मई 2020 जब लॉकडाउन था तब मैंने भगवद गीता ये पढ़ी थी, और वो पढ़ के मेरे को इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि क्या ही बताऊँ। वो ड्रास्टिक चेंज पता है किस लिए आया, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोगों को ही पता होगा रामायण चली थी, महाभारत चली थी। रामायण तो खैर हम बचपन में देखते थे, लेकिन उस टाइम पे हमें समझ भी नहीं आते थे, जो भी उनके वचन होते थे उस टाइम पे समझ में नहीं आते थे, क्योंकि हम उन सिचुएशन से गुजरे ही नहीं थे, इसलिए हम रिलेट ही नहीं कर पाते थे। लेकिन उस लॉकडाउन में जब मैंने वो बातें सुनी, मैंने कहा यार ये तो हमारे साथ भी होता है, तो मुझे और इंटरेस्ट आया उसको। फिर मैंने रामायण देखी पूरी, फिर मैंने कहा यार महाभारत भी तो कुछ होती है। महाभारत मैं इसलिए नहीं देखती थी, मतलब सुना तो था महाभारत, लेकिन मुझे ये लगता था कि यार उसमें लड़ाई झगड़ा, और मेरे को फाइटिंग वाइटिंग शुरू से ही डर लगता है, और शुरू से मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक्शन मूवीज़ भी नहीं देखती थी कभी। तो महाभारत मैंने यूट्यूब पे BR चोपड़ा की शुरू से देखनी शुरू करी। उसके बाद मतलब उसमें जो पॉलिटिक्स होती है वो सब तो मैं उसमें थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड थी, तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा। मज़ा तो तब आया जब श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था उसको भगवद गीता बोलते हैं, मेरे को ये था कि यार चलो जो भी कुछ बोल रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो मेरे से रिलेटेड है, साफ सीधी बात ये है। तो जब मैं BCom ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने ट्रेनिंग करी थी एक कंपनी में, अकाउंट्स की ट्रेनिंग करते हैं ना, प्रोजेक्ट बनाते हैं 2 महीने की 3 महीने की। तो वहाँ से जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो मेरे को स्टाइफंड मिला 5000 का और भगवद गीता, लेकिन मुझे नहीं पता था वो भगवद गीता है क्या। मुझे बस एक बुक थी, मैंने घर आई और मैंने पापा को ला के दे दी कि मुझे बुक मिली, आप पढ़ लेना। अब देखो वो भगवद गीता कब पढ़ी मैंने, 5 साल बाद लॉकडाउन में। तो एक पॉइंट मैं यहाँ भी बता दूं कि हमें जो है भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए, ताकि वो किसी का जीवन तो संवार सके, जैसे मेरा संवारा। वो 5 साल पुरानी किताब मैंने तब पढ़ी लॉकडाउन में, जो मेरे को 5 साल पहले मिली थी। उसके बाद जब मैं पढ़ पाई उसको, तो मैं जो भी मैंने महाभारत देखी थी उससे मैं रिलेट कर पा रही थी कि धृतराष्ट्र कौन है, धृष्टद्युम्न कौन है, और क्या नाम है उसका, द्रौपदी कौन है। अगर मैं महाभारत नहीं देखती तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता कि ये सब समझने में। तो पहले मैंने उसका बैकग्राउंड समझा, महाभारत क्या है और कैसे भगवद गीता शुरू हुई। तब मैंने 14 दिन में भगवद गीता पूरी कंप्लीट करी, और आप यकीन मानो आफ्टर 14th डे मैं इतना रोई कि यार मैंने अपनी लाइफ के 23 ईयर्स वेस्ट कर दिए। मतलब लिटरली आप भी अगर वो पढ़ोगे ना भगवद गीता प्रभुपाद जी की एज इट इज़, तो आपको लगेगा यार मैंने तो अपना जीवन में वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको अपना गोल पता चलेगा। भगवद गीता में हमारा गोल है, हमारा उद्देश्य है। जिन लोगों को ये नहीं पता ना कि हम यार हमने जन्म क्यों लिया है यहाँ पर। तो एनीवेज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस मैं यही बता रही थी कि शादी से पहले जो है मैं अपना रेगुलर 16 राउंड चैंटिंग, भगवद गीता पढ़ना डेली, भगवद गीता को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। हर संडे को मतलब हर वीकेंड पे मैं इस्कॉन जाती थी, ईस्ट ऑफ कैलाश, कीर्तन अटेंड करना, प्रसादम पाना, सेवा करना। तो ये सब बहुत अच्छा लगता था, अल्टीमेट लाइफ थी वो। लेकिन जब से शादी हुई तो चीज़ें जो है इम्बैलेंस हो गई, समझ नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि जब आप सिंगल होते हो तो फिर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं और आपको पता होता है कि सबका बिहेवियर नेचर कैसा है। लेकिन शादी के बाद आपको समझने में भी टाइम लगता है, तो चीज़ें थोड़ी और अजीब सी हो जाती हैं। और डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल ही छूट गया था मेरा। तो अब मैं धीरे धीरे जो है 16 माला तक पता नहीं कब पहुंचूंगी, बट अभी मैं 1-2 माला से शुरू कर रही हूँ और 1-2 श्लोक से शुरू कर रही हूँ। मेरे को ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप खुद पढ़ोगे ऑनेस्टली। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना और अपने जीवन में उतारोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं तो अपनी माला के बिना और अपनी भगवद गीता के बिना एक पल भी नहीं रह पाती, सच बता रही हूँ। मैंने जो भगवद गीता पढ़ी थी ना, उसमें पूरा अंडरलाइन अच्छे से एक चीज़ के नोट्स बनाए थे, वो सब
वही भगवत गीता जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो यार मेरे को लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ी हुई थी। अगर कोई और भगवत गीता जैसे न्यू, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे ना, वही मतलब एक होता है ना कि आपकी उससे कुछ मेमोरी जुड़ जाती है। और मेरी जो वो भगवत गीता है जो मेरे को वहाँ कंपनी से मिली थी, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। चलो अब भी खाई खाई करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये उठ चुका है और मैं इसको खिलाती हूँ खाना, खुद भी खा रही हूँ और इसको भी खिला रही हूँ। तो खा के बात करते हैं, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? अच्छा मुंह क्यों बनाया हुआ है? अच्छा नहीं लगा? खाना अच्छा नहीं लगा? रुको रुको रुको, आप मत करो, मैं आपको देती हूँ। जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी खा लो। आहा, वो पैर फैलाओ। गाइस ये नीचे बैठा है और इसको ना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है ना फर्श पे। कैमरा नहीं आ रहा, अब ठीक है। करो पैर फैलाओ जैसे कर रहे थे आप, करो ऐसे 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 करो। साइड में मैंने पिल्लो लगा दिया भाई, कहीं गिरे विरे तो सर ना लगे नीचे। अच्छा लग रहा है ना आपको लड्डू? अच्छा लग रहा है? कह रहा है गंदा बच्चा। तो गाइज ये रेहड़ी वाला जैसे आता रहता है यहाँ पे, इसकी क्वालिटी तो सही होती है चीज़ों की ना। तो मैं देख रही थी कि इस पे कुछ टॉयज़ वगैरह मिल जाए, बट मुझे क्वालिटी तो कुछ खास लगी नहीं। तो मुझे नेल पेंट वगैरह की क्वालिटी सही लगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी मैंने ली है। ये 2 नेल पेंट्स जिसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये पिंक है और ये थोड़ा न्यूड है। मैंने हाथ पे भी लगा के देखा तो अब ये तो मिट गया, अच्छा कलर है। और एक लिया मैंने ये क्लचर, इसकी भी क्वालिटी मुझे सही लगी। तो मैंने ये पिंक वाली जो नेल पॉलिश है वो भी लगाई अपने पैरों पे, काफ़ी दिनों बाद लगाई है ना तो सही लग रहे हैं। अभी हाथों पे भी अभी एक हाथ पे लगाई मैंने ये वाला, इतनी मम्मी बोलने लगी कि लड्डू को ले ले, वो रुक नहीं रहा। अब मेरी ये खराब हो जाएगी नेल पॉलिश। चलो कोई बात नहीं। दोबारा से करें, दोबारा से, रुको। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटू। आ गया। हम जा रहे हैं बारिश देखने, चले 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 बारिश। और देखो ये ओले पड़ रहे हैं भैया, ओ भाई साहब। बारिश हो रही है, बारिश। प्रहलाद देवी बारिश को एंजॉय करते हुए, ये देखो पीछे हमारे बारिश हो रही है।